हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये वीडियो एक्सेल सीरीज का 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स ये सब कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सेल्स में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक्सेल वर्कशीट पर आ चुके हैं और एक एक करके अब समझते हैं हम। तो इसमें सबसे पहला है इंसर्ट सेल्स का। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं ये समझ लेते हैं हम पहले। तो इंसर्ट का यूज़ तब होता है जब हमें किसी नए सेल, रो या कॉलम को एक्सेल शीट में ऐड करना होता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंसर्ट सेल्स का। तो मान लीजिए किसी डाटा को यहाँ पे लिखना था, वो डाटा हम लिखना भूल गए हैं। इसके लिए हम इंसर्ट सेल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट सेल में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। अगर आप चाहते हैं इस सेल को राइट साइड शिफ्ट करना या फिर चाहते हैं कि ये डाउन हो, हम चाहते हैं कि ये डाउन चला जाए, तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल्स डाउन, फिर ओके करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल बन गया है और यहाँ पे हम कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट सेल का यूज़ कैसे किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है इंसर्ट शीट रोज। इंसर्ट शीट रोज का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे इस डाटा के ऊपर किसी और का नाम ऐड करना है, हमें उसका पूरा डाटा ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इंसर्ट पे आके इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक रोज बन गया है। अब यहाँ से आप किसी का भी डाटा एंटर कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इंसर्ट शीट रोज का। अगला है इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो इसके लिए चलते हैं हम दूसरे शीट पर और इसको समझते हैं। तो इंसर्ट शीट कॉलम का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे इतने सारे लोगों के यहाँ पे नाम है और इनकी सैलरी है और ये काम क्या करते हैं वो सबका लिस्ट है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक और कॉलम होना चाहिए जिसमें हम इन लोगों का मोबाइल नंबर लिख सकें। हम चाहते हैं कि नेम के सामने मोबाइल नंबर हो। तो इसके लिए हम इस कॉलम पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप नंबर लिख सकते हैं इस कॉलम में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट शीट कॉलम का यूज़ कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अंडो कर लेते हैं यहाँ से। अगला है इंसर्ट शीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से शीट 1, शीट 2 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक और नया शीट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे शीट 5 एक नया शीट बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं। इंसर्ट में हम ये कंप्लीट समझ गए हैं। अगला है डिलीट का। इसमें है डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट। सेम इंसर्ट के जैसे है, लेकिन इंसर्ट में हमें इंसर्ट करना रहता है, ऐड करना रहता है, लेकिन डिलीट में हमें डाटा को डिलीट करना रहता है। अगर कोई गलत एंट्री हो गई हो, कोई ओल्ड डाटा को रिमूव करना हो, एक्स्ट्रा रोज और कॉलम जो बन जाते हैं उनको क्लीन करना हो, तो इसके लिए हम डिलीट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है डिलीट सेल्स। तो डिलीट सेल्स का यूज़ कैसे होगा हम समझते हैं। आप चाहते हैं ये 3000 जो है ये डिलीट हो जाए और 2000 वाला इसके जगह पे आ जाए। उसको करने के लिए हमें शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 जो है इसके जगह पे आ गया है। तो इसको अंडो करते हैं और फिर आगे समझते हैं। अगला है शिफ्ट सेल्स डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3000 वाला डिलीट हो जाएगा, ये 4000 वाला इसके जगह पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं वो डिलीट हो गया और 4000 वाला उसके जगह पे आ गया है। अगला यहाँ पे है इंटायर रो। आप चाहते हैं कि ये जो 4 नंबर है ये टोटल रो डिलीट हो जाए, इंटायर रो। तो इसके लिए हम इंटायर रो पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। आगे देखते हैं। अगला है इंटायर कॉलम। आप चाहते हैं ये जी वाला जो कॉलम है ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाए, जिसके लिए हम इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो चुका है। तो डिलीट सेल्स हम सब समझ चुके हैं। नेक्स्ट है डिलीट शीट रोज। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे ये रवि है, मीना है, इनको दोनों को हमें डिलीट करना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को
और यहाँ से हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सीट रोज पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे वो दोनों डिलीट हो चुके हैं। तो डिलीट सीट रोज का यूज़ कैसे होता है आप समझ गए होंगे। डिलीट सीट कॉलम का यूज़ कैसे करेंगे हम ये समझते हैं। जैसे हम ये डिडक्शन का जो है ये कॉलम H, इसको हम पूरा का पूरा डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि डिलीट हो चुका है डिडक्शन वाला। ऐसे ही नेक्स्ट है डिलीट सीट। ये सीट 2 जो है इसको पूरा का पूरा आप डिलीट करना चाहते हैं, इसके लिए डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीट 2 जो था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे सीट 1 और सीट 5 बस बचा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। डिलीट वाले में हम सब समझ चुके हैं। अगला है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का यूज़ हम कैसे करते हैं एक एक करके समझते हैं इसको। पहला है रो हाइट। रो हाइट का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये रो बोलते हैं इसको, और ABCDEF ये सबको कॉलम बोलते हैं। तो इसी को हमें हाइट को बड़ा करना है, 7 और 8 के बीच में हमें बड़ा करना है, तो इसके लिए हम रो हाइट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें इस रो को बड़ा करना है इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं। तो इसके बाद आते हैं फॉर्मेट पे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 14.4 शो कर रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे 20 एंटर करते हैं, आप देखेंगे ये बड़ा हो चुका है थोड़ा सा। इसको और बड़ा करके देखते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं 30, आप देखेंगे कि और ये बड़ा हो चुका है। तो इस तरह हम रो हाइट का यूज़ करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। जैसे आपको दिख रहा होगा ये बड़ा हो गया है, ऐसे किसी और को बड़ा करके देखते हैं। तो आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिक अपने आप फिट हो जाए एक ही क्लिक में, तो सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से फॉर्मेट पे आके ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फिर से उसी साइज में आ गया है जो पहले था। अगला देखते हैं। अगला है कॉलम विद। तो सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आके कॉलम विद पे क्लिक करेंगे। आपको ये पहले से दिखाई दे रहा होगा 9 पॉइंट समथिंग। हम इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि ये बड़ा हो चुका है इसका विद, इस कॉलम का। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉलम विद का। ऑटो फिट कॉलम विद का यूज़ कैसे होता है, तो जैसे आपको लग रहा होगा कि आपके सीट का जो डाटा है वो डिफरेंट विद में उसका कॉलम हो गया है, तो यहाँ से आप सिंपली एक क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो साइज में आ गया है पहले वाले में। अगला देखते हैं। अगला है डिफ़ॉल्ट विद। तो डिफ़ॉल्ट विद का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो जैसे आप चाहते हैं ये पूरा जो डाटा है इसको डिफ़ॉल्ट साइज में सेट करना है इसके कॉलम के विद को, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट विद पे क्लिक करेंगे और फिलहाल ये 8.88 करके है, यहाँ से हम करेंगे 20 एंटर और आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट साइज में सेट हो गया है। अगला है हाइड एंड अनहाइड का। इसमें पहला है हाइड रोज़। आप चाहते हैं ये जो मीना वाला है इस रोज़ को पूरा का पूरा हाइड करना है, तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे आके हाइड अनहाइड पे क्लिक करके हाइड रोज़ पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ये मीना वाला जो था ये हाइड हो चुका है, ये 6 के बाद सीधे 8 शो हो रहा है। इसको अनहाइड करने के लिए हम यहाँ पे अगेन फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से अनहाइड रोज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अनहाइड हो गया है। अगला देखते हैं। अगला है हाइड कॉलम। ये जो अप्रैल का मंथ है इसको पूरा का पूरा इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, हाइड एंड अनहाइड पे, फिर हाइड कॉलम पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे ये अप्रैल वाला जो था ये हाइड हो चुका है, तो इसको भी अनहाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अनहाइड कॉलम पे क्लिक कीजिए, तो ये कॉलम आपका अनहाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है हाइड सीट। हाइड सीट का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो सीट है ये सीट 1 है, इसको पूरा का पूरा आप हाइड करना चाहते हैं। इसके लिए आप फॉर्मेट पे आके फिर हाइड सीट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ये सीट 1 जो था वो हाइड हो चुका है। आपको सीट 7 और सीट 5 दिखाई दे रहा है, सीट 1 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, हाइड अनहाइड और फिर अनहाइड सीट पे क्लिक कीजिए। फिर जो आप हाइड किए हैं उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, आप ओके कीजिए। आप देखेंगे सीट 1 आपका अनहाइड हो चुका है और यहाँ पे शो हो रहा है।
अगला है रीनेम सीट। तो जैसे सीट 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं कि कोई और नाम यहाँ पे दिखाई दे, तो इसके लिए हम यहाँ पे रीनेम सीट का यूज़ करेंगे। इसके लिए रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये एडिट हो चुका है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब आप देखेंगे सीट 1 जो था ये रीनेम होके इस नाम पे आ गया है। अगला है मूव और कॉपी सीट। हम चाहते हैं ये पुनीत नाम जो है इसका एक और कॉपी क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए हम मूव और कॉपी क्रिएट एक कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आप देखेंगे एक यहाँ पे बन गया है और एक यहाँ पे सेम इसका कॉपी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। इसमें एक और ऑप्शन भी है मूव का। अब अगर आप चाहते हैं ये पुनीत जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे सीट 7 और सीट 5 के बीच में आ जाए, तो यहाँ पे आप सीट 5 पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। आप देखेंगे सीट 7 और सीट 5 के बीच में ये मूव हो गया है। तो आप समझ गए होंगे ये मूव और कॉपी सीट का यूज़ कैसे होता है। अगला है टैब कलर का। टैब कलर का ऑप्शन ये हुआ, जैसे ये आपको ये कलर दिख रहा है, अभी ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो यहाँ से आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे रेड हो गया है। यहाँ पे डिफरेंट कलर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं ये अलग अलग कलर में यहाँ पे शो हो रहा है, किसी भी कलर में आप इसको सेट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का यूज़ कैसे होता है, जैसे ये पूरा का पूरा शीट है, हम चाहते हैं कि इसको बस हम ही एक्सेस कर पाएँ, कोई और ना कर पाए, ना इसमें कोई एडिटिंग करे ना कुछ। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर 18 हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये बोल रहा है री एंटर पासवर्ड, तो 18 अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो सीट है ये लॉक हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे अन हाईलाइट है, ये हाईलाइट नहीं है कोई सा भी, इसका मतलब ये लॉक हो चुका है। जैसे आप ये वाले सीट पे आएंगे, आप देखेंगे इसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन वही इस पे आएंगे आप देखेंगे कि ये लॉक है, इस पर कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप इस पर अगर कुछ करना चाहेंगे तो आपसे यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। तो इसके पासवर्ड को हटाने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ऑन प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड हम एंटर किए थे वो यहाँ पे एंटर करेंगे 18। अभी आप इस पर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट है फॉर्मेट सेल्स का। तो फॉर्मेट सेल में हमें वही दिखेगा जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नंबर फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन था, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, अलाइनमेंट में भी आप हम लोग सब समझ चुके हैं। फ़ॉन्ट, बॉर्डर, ये अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाके। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम ये एडिटिंग वाला सब सीखेंगे, ऑटो सम, फिल क्लियर वगैरह ये सब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।